मणिपुर आपको स्वीकारेगा नहीं। प्रधानमंत्री ने मुद्दे का राजनीतिकरण करने के लिए विपक्ष की आलोचना की। प्रधानमंत्री मोदी ने इस संवेदनशील मुद्दे का राजनीतिकरण करने के लिए विपक्ष पर तीखा हमला किया और कहा कि केंद्र मणिपुर में सामान्य स्थिति लाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसद में मणिपुर मुद्दे पर बात की। विपक्ष के इस आरोप के बीच कि उन्होंने हिंसा प्रभावित राज्य में मुंह मोड़ लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने संवेदनशील मुद्दे का राजनीतिकरण करने के लिए विपक्ष पर तीखा हमला किया और कहा कि केंद्र राज्य में सामान्य स्थिति लाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने राज्यसभा को बताया कि हिंसा में कमी आई है और राज्य के अधिकांश भागों में स्कूल खुल गए हैं। कांग्रेस को करारा जवाब देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राज्य में पहले 10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। उन्होंने कहा जो लोग इस मुद्दे को उठा रहे हैं उन्होंने उसे छोड़ दिया है। एक दिन मणिपुर आपको नकार देगा। मणिपुर में कांग्रेस के लंबे शासन का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा जो लोग मणिपुर का इतिहास जानते हैं उन्हें पता है कि मणिपुर में सामाजिक संघर्ष का लंबा इतिहास रहा है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि इस सामाजिक संघर्ष की जड़ें बहुत गहरी हैं। कांग्रेस के लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि इतने छोटे राज्य में 10 बार राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा था। इसके पीछे कोई कारण रहा होगा। हमारी सरकार में ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें शांति बहाल करने के लिए सभी पक्षों से बात कर रही हैं। पीएम मोदी ने कहा गृह मंत्री अमित शाह की कई दिनों तक वहां मणिपुर रुके थे। प्रधानमंत्री की ये टिप्पणी लोकसभा में उनके अभिभाषण के दौरान विपक्षी नेताओं द्वारा बेबहादन और विरोध प्रदर्शन के एक दिन बाद आई हैं। विपक्ष के विरोध का स्पष्ट कारण ये था कि प्रधानमंत्री मोदी का भाषण मणिपुर के एक सांसद के भाषण को अचानक रोक दिया जाने के बाद हुआ। जब प्रधानमंत्री ने बोलना शुरू किया तो सांसदों ने और भी जोरदार नारे लगाए और मेजें थपथपाईं और मणिपुर जैसे मणिपुर के लिए न्याय के नारे लगाने लगे, जिस पर स्पीकर ने उन्हें फटकार लगाई। सोमवार को कांग्रेस के अतिरिक्त मणिपुर सांसद बिमोल अकोइजाम ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अभिभाषण में जाते ही हिंसा प्रभावित राज्य का कोई उल्लेख न होने पर अपनी पीड़ा व्यक्त की थी। घाटी के प्रमुख मैतेई समुदाय और कुकी के नाम से जाने वाली लगभग 2 दर्जन जनजातियों के बीच मई 2023 में शुरू हुई जातीय हिंसा जो मणिपुर के कुछ पहाड़ी इलाकों में प्रमुख हैं में 220 से अधिक लोग मारे गए हैं और लगभग 50,000 लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हुए हैं। सामान्य श्रेणी के मैतेई लोग अनुसूचित जनजाति श्रेणी में शामिल होना चाहते हैं, जबकि लगभग 2 दर्जन जनजातियां जो पड़ोसी म्यांमार के चीन राज्य और मिजोरम के लोगों के साथ जातीय संबंध साझा करती हैं, मणिपुर से एक अलग प्रशासनिक राज्य बनाना चाहते हैं। मणिपुर पर मैं जल्द ही एक पूरी वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।